हेलो फ्रेंड्स, सो ये मेरा चैप्टर 2 है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि क्लास 9th की न्यू बुक आई है, गणित मंजरी। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इन्होंने डिग्री पूछा है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो जितनी भी आपको पावर दिख रही है, अगर आपको पावर नहीं पता ना तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कुछ भी है, ये बेस है, उसके ऊपर कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। सपोज कि यहाँ पे है 8, तो ये बेस है और ये है इसकी पावर। ठीक है। सो जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। सो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले पहचान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में जो अल्फाबेट वाला होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है। अल्फाबेट वाले वेरिएबल होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 मिलेगी, किसी में x की वैल्यू -2 मिलेगी। जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। वैसे तो ये 7th क्लास में बच्चे पढ़ के आते हैं, 7th 8th क्लास में, बट मैं फिर भी रिकॉल करा रही हूँ। सो ये जो -5 है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये कभी नहीं होता, तो इसलिए इनको कांस्टेंट बोलते हैं, ये चेंज नहीं होते। सो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री होगी 2, इसमें डिग्री होगी 2। ठीक है। इसमें वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, ओनली नंबर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है z, इसके ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं है तो 1 है। जहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं होता पावर में, वहाँ पे 1 होता है, तो इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है। क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमें कि इक्वेशन बनाओ, पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी वे डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो यानी कि उस अल्फाबेट की हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है। तो मैंने ले लिया x + 2, वो भी हो गया। x ओनली x भी लिख दिया तो भी एक पॉलिनोमियल हो गया। जरूरी नहीं है कि उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट हो, बट वेरिएबल प्रेजेंट हो ये जरूरी है डिग्री अगर 1 करनी है तो। डिग्री 2 अगर करनी है तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास, दो x की पावर 2, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, x⁴ + 4। इसमें 1 पावर वाला प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी इसकी डिग्री 2 है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। आप लिख दो y² -5 या फिर y² -1। ये सब डिग्री 2 के एग्जाम्पल है। डिग्री 3 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। मिनिमम में आप बाकी कांस्टेंट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y⁴ y⁴ 2 -y + 5। सो ये हो गई। ऐसे वाली इक्वेशंस को हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और डिग्री 3 का एक और एग्जाम्पल आप देख लो, y⁴ -27, ये भी डिग्री 3 का ही एक पॉलिनोमियल है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें बोला है कि कोफिशिएंट बताओ x² एंड x³ के। सो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के साथ में जो लिखा है तो 6 हो गया, तो x² का कोफिशिएंट हो गया +6। ठीक है। x³ का कोफिशिएंट भी बोला है, तो x³ के साथ में यानी कि उससे पहले जो डिजिट लिखी है 3, बट उसका साइन भी मेंशन करेंगे तो -3 हो गया। यहाँ पे तुम्हारे से कोई कांस्टेंट भी पूछ सकते थे कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट वो है जिसमें x नहीं है, तो वो 7 है। बाकी किसी का भी आपसे पूछ सकते थे कोफिशिएंट, जैसे x⁴ का अगर पूछते तो इसका कोफिशिएंट इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं लिखा है, तो कुछ भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट बताओ। तो देखो यहाँ पे z की पावर 3 है, z की पावर 2 है, z वाला तो है ही नहीं है, तो फिर क्या करें, इसको रीराइट कर लो इक्वेशन को। ठीक है। अगर कोई भी कोफिशिएंट z वाला कोई नंबर ही नहीं है तो उसको आप प्लस या माइनस जिसमें आपका मन करे 0z लिख सकते हो। ठीक है। तो जो ये 0 है ना वो उसका कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि यही तो बेचारा 0 है जिसकी वजह से यहाँ पे z नहीं है। अगर ये 1 होता तो यहाँ पे z लिखना पड़ता, तो z का कोफिशिएंट जो है वो 0 है। ठीक है। सो ये हो गए आपके क्वेश्चन
इस एक्सरसाइज 2.1 के सारे। सो इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।